ऊंचाई और दूरी में प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 7। हेलो बच्चों, आज हम ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस एनसीईआरटी मैथ में प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक जो क्वेश्चन था जिसमें केवल एक ही समकोण त्रिभुज था उसके फिगर में, लेकिन यह क्वेश्चन जो बनाएंगे हम 6 बताए थे या 7, 8, इस सब में 2 समकोण त्रिभुज बनाना होगा। एक बार बुक से इसे क्या कीजिए, समझ लीजिए। बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। एक भवन है 20 मीटर ऊंचा, उसके शिखर पर एक मीनार लगा हुआ है और मीनार के जो तल है उसके साथ 45 डिग्री और मीनार का जो शिखर है उसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए फिगर बताते हैं इसका कैसे बनेगा। मान लेते हैं एक भवन है ए बी, ठीक है। ये भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर ऊंचे ही भवन है। भवन की जो ऊंचाई है 20 मीटर है, ठीक है। भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। भवन के शिखर पर एक मीनार है। मान लेते हैं मीनार जो है BC है। इस मीनार के तल, भूमि पर इस मीनार के तल के साथ जो कोण बनता है 45 डिग्री है और मीनार के शिखर के साथ जो कोण बनता है वह 60 डिग्री है, ठीक है। मीनार के तल के साथ 45 डिग्री, मीनार के शिखर जो C है, C के साथ 60 डिग्री का कोण बनता है। तो हमें मीनार की ऊंचाई यानी BC निकालना है। चलिए इस पॉइंट को मान लेते हैं D, ठीक है। तो इसमें 2 समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज BAD है, एक समकोण त्रिभुज CAB है। तो पहले छोटा समकोण त्रिभुज में लेकर बनाना क्वेश्चन ज्यादा आसान होता है, उसके बाद बड़ा में आएंगे। तो AB भवन की ऊंचाई है और BC मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक बात यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे, माना कि AB बराबर 20 मीटर भवन की ऊंचाई है। माना कि AB बराबर 20 मीटर भवन की ऊंचाई है तथा BC मीनार की ऊंचाई है। BC जो है मीनार की ऊंचाई कहां से, तो भवन के शिखर पर, ठीक है। अब छोटे वाले समकोण त्रिभुज BAD में आ जाते हैं तो लिख लेंगे, अब समकोण त्रिभुज BAD में, अब समकोण त्रिभुज BAD में आएंगे तो इसका जो कोण A है 90 डिग्री है, तो कोण A बराबर 90 डिग्री लिख लेंगे। समकोण त्रिभुज BAD में यहाँ थीटा 45 डिग्री है, तो हम क्या लेंगे, tan 45 डिग्री, क्योंकि हमें इसका आधार यानी AD चाहिए। AD क्या है, दोनों त्रिभुज में कॉमन है। त्रिभुज BAD और त्रिभुज CAD दोनों में कॉमन है, इसलिए, और ये हमें मालूम है। tan 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा AB बट्टा AD, तो लिख लेंगे AB बट्टा AD। tan 45 डिग्री के मान 1 है तो 1 लिख लेंगे। AB के मान 20 मीटर है तो 20 मीटर बट्टा AD के जगह AD ही रहने देंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेंगे। 1 को 20 मीटर से गुना करेंगे 20 मीटर, 1 को AD से गुना करेंगे AD हो जाएगा। तो AD बराबर 20 मीटर हो गया। अब समकोण त्रिभुज BAD में आ गए। अब समकोण त्रिभुज CAD में लिखेंगे। फिर समकोण
त्रिभुज सी ए डी में इसमें भी कोण क्या है, ए 90 डिग्री है, तो कोण ए बराबर 90 डिग्री। अब हम कोण त्रिभुज सी ए डी में आएंगे तो यहाँ थीटा 60 डिग्री हो जाएगा, तो tan 60 लिखेंगे, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AC बट्टा AD। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बराबर AC का वैल्यू नहीं मालूम है तो AC को AC रहने देंगे। AD अभी निकाला है 20 मीटर आया है तो लिख लेंगे 20 मीटर। क्रॉस में गुना करेंगे, एक रख कर AC को 1 से गुना करेंगे, AC बराबर √3 को 20 मीटर से गुना करेंगे तो 20 √3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें AC निकल गया, AB मालूम है तो BC ही क्या है, मीनार की ऊंचाई है, तो हम BC निकाल लेंगे। तो हम लिख लेंगे अतः मीनार की ऊंचाई BC बराबर, तो BC हमें निकालना है, BC तो AB में से AC में से AB को घटा देंगे। AC के मान अभी आया है 20 √3 मीटर माइनस AB के मान 20 है तो 20 मीटर। दोनों में से हम 20 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1 और मीटर हम बाहर लिख देते हैं। तो मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो मीनार की ऊंचाई जो होगा 20 × √3 - 1 मीटर हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया।